हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एमडीपी बनाना सीखेंगे और इस एमडीपी का थीम है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको एमडीपी बनाने की प्रॉपर स्टेप्स को समझना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपके एमडीपी की थीम फूड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एमडीपी में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। नंबर 1, आपको कवर पेज बनाना होगा। सेकेंड, सर्टिफिकेट। थर्ड, एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद इंडेक्स। इसके बाद आपका जो भी थीम है उसकी सारे मैटर को एक्टिविटीज़ के साथ प्रिपेयर करना है। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लगाना है, और सबसे लास्ट में एक टेबल बनाना है जहाँ पर आप सब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे और आपके टीचर आपको फीडबैक देंगे। इस वीडियो में मैं सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड बिब्लियोग्राफी को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले कवर पेज बनाना सीखते हैं। कवर पेज बनाने के लिए या पूरे एमडीपी को प्रिपेयर करने के लिए आप इस तरह से मार्केट से कलरफुल पेपर ले सकते हैं, या A4 साइज़ का पेपर लेकर के अच्छी तरह से इसके बॉर्डर को डेकोरेट कर लें। चलिए अब देखते हैं कि कवर पेज में आपको कौन कौन से कंटेंट्स रखने हैं। सबसे पहले आप नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, उसके बाद KVS एम्बलम लगाएंगे। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की थीम क्या है, गाइड टीचर्स के नेम, प्रोजेक्ट्स की डेट, आपने कब प्रोजेक्ट शुरू किया और कब वो एंड हुआ। इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, आपका नाम, आपका क्लास और सेक्शन, और अगर आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर। कवर पेज के कंपोनेंट्स को इस पेज में देखिए। सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय, अपनी सिटी का नाम और केंद्रीय विद्यालय का नंबर। इसके बाद एम्बलम इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम होगा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इसके बाद थीम, यहाँ पर थीम है ट्रांसपोर्ट। इसके बाद गाइड टीचर्स, जितने भी गाइड टीचर्स हैं 1 बाय 1 करके उनके नेम लिखिए। प्रोजेक्ट की पूरी डेट्स को लिखिए। इसके बाद अपना नाम, अपना सेक्शन और क्लास और अपना रोल नंबर। कवर पेज के बाद आपको इंडेक्स के लिए कुछ इस तरह की टेबल प्रिपेयर करनी है, जिसमें 4 कॉलम्स अवश्य बनाइए। नंबर 1 सीरियल नंबर के लिए, नंबर 2 सब्जेक्ट्स के लिए, नंबर 3 एक्टिविटीज़ के लिए, और नंबर 4 पेज नंबर के लिए। इस इंडेक्स को जब आपका पूरा एमडीपी प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद इसे फिलअप करेंगे, जिससे इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होगी। यहाँ पर आप ठीक उसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और पेज नंबर लिखेंगे जिस सीक्वेंस में आपने एमडीपी में इन चीज़ों को लिखा है। इंडेक्स के बाद आपको सर्टिफिकेट तैयार करना है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। इन दोनों का मैटर आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, जहां से आप अगर आवश्यकता हो तो देख लीजिए। और इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, यानी एमडीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका पहला उद्देश्य है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एमडीपी, यानी ये समझना कि एमडीपी होता क्या है। एमडीपी एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है जिसमें किसी एक थीम को लेकर के डिफरेंट डिसिप्लिन में यानी सब्जेक्ट्स में उसे एक्सप्लेन किया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हाउ टू को रिलेट विथ अदर सब्जेक्ट्स, यानी एमडीपी के द्वारा एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आप कैसे को रिलेट कर सकते हैं, यानी एक ही मैटर को डिफरेंट सब्जेक्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का लास्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड देयर टाइप्स। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप ये समझेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसपोर्ट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट, यानी अपने प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है वो लिखना है। जैसे आपने पेंसिल यूज़ की होगी, यहाँ पर पेंसिल लिखिए। पेन यूज़ किया है, पेन लिखिए। डिफरेंट कलर्स लिखिए। अगर आपने अपने एमडीपी में कोई क्राफ्ट बना करके लगाया है तो यहाँ पर क्राफ्ट पेपर भी लिखिए। इस तरह से जो भी मटेरियल्स आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं उन्हें 1 बाय 1 करके यहाँ पर लिख दीजिए। इतना काम करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या एक्टिविटीज़ दी गई है उन्हें 1 बाय 1 करके प्रिपेयर करना है, और उसके बाद अपनी एमडीपी फाइल में पुटअप करना है। चलिए सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है यातायात पर एक कविता लिखे। यातायात से संबंधित आपको एक कविता लिखनी है। दूसरा प्रश्न है यातायात से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको ये समझाना है कि यातायात क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और इसके बाद सबसे सस्ता या सुगम यातायात का साधन कौन सा है, उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। पहला प्रश्न था यातायात पर एक कविता लिखिए। यहाँ पर मैंने यातायात के नियम पर एक कविता लिखी है। अगर आपके घर में कोई कविता लिख सकता हो
तो उस कविता को लिखिए। आप कविता लिख सकते हो तो उस कविता को लिखिए, या फिर आप इस कविता को लिख सकते हैं। कविता है, यातायात के नियम भुलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, बोर्ड देखो संकेतों के इशारे चलो, हरदम बाएं सड़क के किनारे चलो, बिना देखे सड़क पार जाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, ये मोबाइल बड़े काम की चीज़ है, बात करने में आराम की चीज़ है, मोबाइल सड़क पर चलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं। इस तरह से आप पेज में सेंटर में एक ब्लॉक बना करके अच्छी तरह से उसे कलरफुल पेन या पेंसिल से लिखिए। प्रश्न 2, यातायात से आप क्या समझते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, यातायात को सरल भाषा में परिवहन कहा जाता है और परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना, और जिन साधनों के द्वारा यातायात की जाती है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, पानी का जहाज़, बस, मोटरसाइकिल आदि। इस उत्तर के अतिरिक्त अगर आपके पास यातायात से संबंधित कोई मैटर है तो आप उसे लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इसके डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट के पिक्चर्स को अवश्य पेस्ट करें, जिससे आपका प्रोजेक्ट ब्यूटीफुल लगे। प्रश्न 3, ये हिंदी का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है सबसे सस्ता और सुगम यातायात का साधन कौन सा है। उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए, यानी कुछ लाइन लिखनी है ऐसे यातायात के साधन पर जो सरल हो, आसान हो और सस्ता हो। यहाँ पर आप जल मार्ग के बारे में लिख सकते हैं। आप उत्तर में लिखेंगे, यातायात का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। जल मार्ग यातायात का एक प्राचीनतम साधन भी है। यह सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों पर कई टन माल एक साथ यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। आयात और निर्यात के व्यापार हेतु विदेशों से माल मंगवाना और ले जाने के लिए जल मार्ग एकमात्र साधन है। इस तरह से आप इस मैटर को लिखिए, या इसी तरह का दूसरा मैटर लिखिए, और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल मार्ग के साधनों को इस तरह से पेस्ट करिए। ये सारी पिक्चर्स जो मैंने इस प्रोजेक्ट में शो की है सभी आपको बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी, या फिर आपके पुरानी बुक्स हो तो उनसे काट करके आप प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगले सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। हिंदी में क्वेश्चन था यातायात से आप क्या समझते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में आपसे पूछा गया है, वहाँ पर आपको आंसर इंग्लिश में देना है। आंसर में आप लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट मीन्स द व्हीकल्स यूज टू फैसिलिटेट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी नीड ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम लिख दीजिए और इस तरह से कुछ पिक्चर्स इनकी पेस्ट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल यूज्ड। यहाँ पर आपको वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं और उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, यानी डीजल, पेट्रोल क्या यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम पहले से लिखा हुआ है बस। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने लिखे हैं, जैसे कार, इसमें यूज़ होने वाला फ्यूल है CNG, बस में यूज़ होने वाला फ्यूल है डीजल, मोटरसाइकिल में यूज़ होने वाला फ्यूल है पेट्रोल, स्कूटर में यूज़ होने वाला फ्यूल है पेट्रोल, कार में यूज़ होने वाला फ्यूल है पेट्रोल, कार में CNG और पेट्रोल दोनों यूज़ होती है। इस तरह से आप अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम लिखेंगे, उनके फ्यूल्स के नेम लिखेंगे, और रिमार्क में अगर आप चाहें तो उनकी प्राइस को इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। इंग्लिश का अगला क्वेश्चन है, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इट्स बेनिफिट। यहाँ पर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और उसके फ़ायदे के बारे में बताना है। यहाँ पर सेंटेंसेस की बात की गई है, इसलिए आंसर आप सेंटेंस में लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थ्रू वाटर बॉडीज़, और सेकेंड लिखेंगे, ड्यू टू लेस ट्रेवलिंग कास्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगला बेनिफिट आप लिख सकते हैं, पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी पैसेंजर के साथ साथ गुड्स को भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट है, रॉ मटेरियल्स लाइक कोल्स, पेट्रोलियम्स, केमिकल्स एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। पूरे मैटर को लिखने के बाद या एक पॉइंट के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में अवश्य पेस्ट करें। चलिए अब मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है,
प्लान अ पिकनिक टूर फ्रॉम XYZ सिटी टू आगरा। यानी पिकनिक के लिए आपको एक प्लान बनाना है। XYZ सिटी का मतलब है आपकी सिटी का नाम, और आपको जाना है आगरा। इन दोनों का अलग नाम भी आप लिख सकते हैं। बाय बस फॉर 100 स्टूडेंट्स, और आपको टूर पर जाना है बस के द्वारा, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड प्रिपेयर टूर प्लान। पिकनिक पे जाने के लिए अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, इकट्ठा करिए, और उसके लिए एक प्लान बनाइए। जब आप पिकनिक पर जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है डिस्टेंस बिटवीन XYZ सिटी, यानी आपकी सिटी का नाम, टू आगरा। अपनी सिटी से आगरा तक जाने में कितने किलोमीटर की दूरी है उसका पता लगाना है अपने पेरेंट्स के थ्रू। दूसरा है बस टिकट प्राइस रुपीज़ में पर स्टूडेंट ऑनवर्ड प्लस रिटर्न, यानी जाने आने का एक स्टूडेंट का किराया कितना होगा इसका पता लगाना है। अगला है ब्रेकफास्ट प्राइस रुपीज़ पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट में कितना खर्च आएगा। नेक्स्ट है लंच प्राइस रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी लंच में एक स्टूडेंट के लिए कितना खर्च आएगा। अगर वहाँ पर बोट राइडिंग की सुविधा है तो पर स्टूडेंट कितना खर्च आएगा। और लास्ट है बस कैपेसिटी, स्टूडेंट्स पर बस, यानी एक बस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, इसके लिए आपको कितनी बस करनी पड़ेगी। यूज़ दिस डाटा एंड प्रिपेयर योर पिकनिक प्लान फॉर 100 स्टूडेंट्स। ऊपर दिए हुए सारे डेटा का यूज़ करके 100 स्टूडेंट्स के लिए एक पिकनिक प्लान बनाना है। जब आप प्लान को तैयार करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी कितने बजे आप घर से निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 9 AM लिखा है, इस तरह से आपको भी कोई टाइम लिखना है। और टाइम ऑफ रिटर्न, कितने बजे आप घर लौटेंगे। इसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ टूर 9 AM से 5 PM तक 8 आवर्स है, इसलिए यहाँ पर मैंने 8 आवर्स लिखा है। आप जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आवर्स लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टोटल बसेस रिक्वायर्ड, यानी 100 स्टूडेंट्स हैं तो कितने बसेस की आवश्यकता होगी। अगर एक बस में 30+ स्टूडेंट्स बैठेंगे तो 3 बसेस की आवश्यकता होगी। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन XYZ सिटी, यानी आपके शहर से आगरा तक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने 100 लिखा है। आपकी सिटी से आप जिस सिटी में भी जाना चाह रहे हैं उसके डिस्टेंस को लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है टोटल बस कास्ट रुपीज़ में। 3 बसेस जा रही हैं और एक बस का किराया है टोटल 4000 रुपीज़, इसलिए टोटल किराया हो जाएगा 12,000 रुपीज़। ये सारी डिटेल्स आपको इसलिए बतानी है क्योंकि टूर में जाने के लिए कुल कितना खर्च होगा वो भी जानना ज़रूरी है, और एक स्टूडेंट से कितने पैसे लेना है। अगला आप लिखेंगे टोटल ब्रेकफास्ट कास्ट और टोटल लंच कास्ट। यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं और ब्रेकफास्ट के लिए अगर 50 रुपीज़ एक बच्चे से लिया जा रहा है, लंच के लिए 100 रुपीज़ लिए जाते हैं, तो 50 का जब आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़। इसी तरह से 100 को 100 में मल्टीप्लाई करने पर 10,000 रुपीज़ लंच का कास्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर वहाँ पर बोट राइडिंग की फैसिलिटी है और 100 बच्चों में से एक बच्चे से 50 रुपीज़ लिया जा रहा है तो टोटल कास्ट हो जाएगी 5,000 रुपीज़। इस तरह से बस का टोटल किराया हो जाएगा 12,000 रुपीज़। ब्रेकफास्ट के लिए रुपीज़ लगेंगे 5,000, लंच के लिए 10,000 और बोट राइडिंग के लिए 5,000 रुपीज़। इसके बाद आपको इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद टोटल कास्ट ऑफ टूर्स बताना है। इन सबको ऐड करने के बाद टोटल आएगा 32,000 रुपीज़, यानी पिकनिक पे जाने के लिए टोटल खर्च आएगा 32,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपको टोटल कास्ट पर स्टूडेंट ऑफ टूर्स बताना है, यानी एक स्टूडेंट पर कितना खर्च आएगा। तो 32,000 को आप 100 स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो एक स्टूडेंट का खर्च आएगा 320 रुपीज़। तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे 320 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं ये एक आइडियाज़ है, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को फिल करिएगा और उसे कैलकुलेट करिएगा। इस तरह से एनडीपी के इस क्वेश्चंस के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि जब आप किसी पिकनिक पर जाते हैं या किसी टूर पर जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके लिए कितना कुल टोटल खर्च आता है और एक स्टूडेंट को कितने पैसे देने पड़ते हैं। चलिए ईवीएस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ट्रांसपोर्ट का क्या यूज़ है। क्योंकि हमारी लाइफ में ट्रांसपोर्ट के कई सारे यूजेस हैं, इसलिए आप इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स। सेकेंड लिखेंगे इट प्रोवाइड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड लिखेंगे इट आल्सो प्रोमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स। फोर्थ इट इन्हेंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और फिफ्थ लिखेंगे इट प्रोमोट्स टूरिज्म।
इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसके अलावा आप उन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा लगता है और क्यों लगता है? यहाँ पर मैंने कार लिखा है, आप किसी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको कार पसंद है तो आप लिखेंगे आई लाइक द कार बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रीडम। In fact, you can travel by car anywhere and at any time. Besides, it goes faster than many other means of transport. कहने का अर्थ ये है कि कार मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कार से जब हम जाते हैं तो ये हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है। हम स्वतंत्र होते हैं कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर जा सकते हैं और ये दूसरे ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा फास्टर स्पीड में चलती है। EVS का लास्ट क्वेश्चन है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट एंड राइट द स्लोगन अबाउट द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट की पिक्चर्स को पेस्ट करना है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, और एक स्लोगन को लिखना है। तो 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट की पिक्चर्स को आप अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक स्लोगन को लिखा है, आप इस स्लोगन को लिख सकते हैं या किसी दूसरे स्लोगन को लिख सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो। इसके बाद आप बिब्लियोग्राफी लिखेंगे जिसमें ये बताएंगे कि आपने अपने MDP में मैटर कहाँ से लिया है। अगर आपने मैटर अपनी टेक्स्ट बुक से लिया है तो उन टेक्स्ट बुक्स को भी इसमें इंक्लूड करिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन लिखिए। और बिब्लियोग्राफी को और अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को देखिए। और सबसे लास्ट में असेसमेंट के लिए एक टेबल बनाइएगा जिसमें 1 बाय 1 करके आप अपने सब्जेक्ट्स को लिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स को लिखेगा और इस एरिया में टीचर आपको आपका फीडबैक देगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।